हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका शून्य से शिखर तक का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। अब आपकी लाइफ में वो परिवर्तन होंगे जो शीघ्र अतिशीघ्र होंगे और जिनका आउटपुट आपकी लाइफ में बहुत शानदार देखने को मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, बट आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो तैयार हो जाइए अपनी यात्रा के लिए जो शून्य से शिखर तक आपको पहुंचाएगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके। ओके गाइस, अपने टैलेंट को और गॉड के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा आपको जो गिफ्ट मिले हैं ना, उनकी वैल्यू को समझने की कोशिश करो। कहीं कहीं पर आप किन्हीं चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हो, या कहीं कहीं पर खुद के टैलेंट को या एक ब्लेसिंग दी हुई है मालिक मालिक के द्वारा आपको, उसे आप उतनी वैल्यू नहीं दे पा रहे हो गाइस। एक बात रीडिंग में कईयों बार आई है, जैसे मैं आपको कहती हूँ ना कस्तूरी मृग, उस तरीके से एक मैसेज को प्रदर्शित किया जा रहा है कि आपके अंदर ही आपकी लाइफ में आपको शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाला टैलेंट छुपा हुआ है। आप में क्रिएटिविटी है, आप में कोई हुनर है, या कोई इतनी अच्छी ब्लेसिंग है जिसका आप इस्तेमाल करना नहीं जान पा रहे हो गाइस। उसे टटोलने की कोशिश करो, उसे ढूंढने की कोशिश करो। आपका गिफ्ट आपके लिए पंखों का काम करेगा। अगर सिचुएशन ने आपको किसी मुसीबत में धकेलने की, या कहते हैं ना ऊंचाई से आपको गिराने की कोशिश करी है, तो वहां पर पंखों का इस्तेमाल, आपकी क्रिएटिविटी, आप में हुनर जो है ना, वो बिल्कुल उसके आधार पर काम करेगा गाइस। यानी आपको एक ऊंची उड़ान तक ले जाएगा, आपको आत्मविश्वास से भरा हुआ और अपने दम पर, अपने स्वाभिमान के आधार पर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना रास्ते प्रशस्त करेगा। देखो आपके साथ सिचुएशन कैसी बनी हुई होगी, ये कार्ड बिल्कुल क्लियर तरीके से यहाँ पर किसी को फेदर्स बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। ये बात है, जब से आपकी लाइफ में चुनौतियाँ, चैलेंजेस, संकट, ये सब आपको देखने को मिला है, ऐसा कि सब लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया, आपको जैसे तैसे अपनी लाइफ को खुद ही संभालना, ऐसी अगर स्थितियाँ बनी हुई है, डेफिनेटली आपको फेदर्स दिखते होंगे, चाहे किसी भी कलर का क्यों ना हो। ज़्यादा दिखने आपको पंख। इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है कि आपने खुद के पंखों को समझा नहीं है। आपको स्थितियों ने बकायदा इस तरीके की स्थिति में फेंका होगा, या इस तरीके की स्थिति में छोड़ा होगा जहां पर आपको खुद के आधार पर खुद को संभालना पड़े। और पंखों का सेंस क्या है कि आप ये समझो कि आप में किसी प्रकार का हुनर है, कोई क्रिएटिविटी है, कुछ ना कुछ आपका दिमाग जो है ना, एक रास्ता निकाल सकता है। आपको चारों ओर से जो एक दरवाजे बंद हुए दिख रहे हैं ना, ये एक गलतफहमी है गाइस। और ये जानकर दरवाजे आपके चारों तरफ से बंद किए हुए, ताकि आप अपनी बुद्धि से एक ताला खोल पाओ, एक दरवाजे को खोल पाओ, वो आपके हाथ में है गाइस। अब अभी का समय ऐसा बना हुआ, अगर उस स्थिति को समझ जाते हो ना, तो आपकी लाइफ की नैया पार है। समय निकलने के बाद में समझने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी का समय ऐसा बना हुआ है जहां पर आपकी कोशिशें फल सकती है, आपकी मेहनत फल सकती है गाइस। ये पक्का है। इसके साथ आपको नंबर 4 की एनर्जी का दिखना, वो 4 हो, डबल 4 हो, इस एनर्जी में दिखेगी। और अगर आपने अपनी क्रिएटिविटी को समझ लिया, आपको कैसे पता चलेगा कि जो मेरे दिमाग में आए वही मेरी क्रिएटिविटी है, या उसी के आधार पर मुझे सक्सेस मिल सकती है। अगर आपने उसे पहचान लिया है, ये पक्का है, अगर पहचान लिया है और उसी के आधार पर वर्क कर रहे हो, तो आपको 444 की एनर्जी दिखेगी, 888 की एनर्जी दिखेगी, 88 की एनर्जी दिखेगी। ये कन्फर्मेशन है। बताया ना मैंने आपको कि एंजल्स नंबर को मैंने जिया है गाइस। तो उस आधार पर एक बहुत श्योर होकर, कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये चीज़ें बताती हूँ। अगर आपने जो यूनिवर्स चाहते हैं ना, उस काम को समझ लिया है, या फिर उस डायरेक्शन का चूज कर लिया, चयन कर लिया है ना, तो पक्का है आपको 444 की एनर्जी दिखेगी, 88 और 888 की एनर्जी दिखेगी। वरना आपको 44 की एनर्जी के आसपास ही आप मंडराते रहोगे, घूमते रहोगे, वो रास्ता नहीं मिल पाएगा आपको। जैसा ना एक ही दरवाजे पर जाकर आप खटखटाने की कोशिश करो, वो बंद दिख रहा है आपको,
और घुटन हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ से आप कैद हो, आप कैद में हो और बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। दीवारें दिखती है ना चारों ओर से, और कोई इंसान खुद को सेंटर में पाता है। बिल्कुल कुछ वैसा है। मालिक कोई मदद नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करो। अगर लाइफ कोई एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहाँ पर दुनिया भी मदद नहीं कर रही है, जहाँ पर ईश्वर भी मालिक मालिक जो है वो भी मदद नहीं कर रहे हैं, तो इस स्थिति को समझो, वहाँ वो स्थिति ऐसी है जहाँ आप अपनी मदद खुद कर सकते हो। समझ रहे हो ना? देखो, समझने की कोशिश करना। महादेव कहते हैं कि अगर किसी को जीत अपने आधार पर मिलती है ना, वहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और अगर किसी और के सपोर्ट से या हेल्प से, सहायता से अगर किसी को जीत मिलती है ना, वो दया होती है। वहाँ पर वो इंसान कह नहीं सकता कि उसने अपने आधार पर करने की कोशिश की, अपने आधार पर कुछ पाया है, ये जीत हासिल करी है। यहाँ प्रकृति आपको परिपक्व कर रही है, आपको स्ट्रॉन्ग कर रही है। अभी कहोगे हम हो गए स्ट्रॉन्ग, हमें इतने सबक नहीं चाहिए या इतना स्ट्रॉन्ग हमें होना नहीं है। देखो कई बार क्या होता है, इंसान के खुद के अंदर एक बहुत अच्छी ऊर्जा होती है जिसे वो समझ नहीं पाता। परिस्थितियां वहां पर क्रिएट होकर किसी इंसान का परिवर्तित रूप उसके सामने लेकर आती है। अब मैं बार बार आपको कहती हूँ, आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखी होगी। कब दिखी होगी? पक्का है नवंबर 2019 और 2020 पूरा, है ना? बटरफ्लाई लाइट ग्रीन या येलो कलर की कहते हैं ना, ये वाली ज़्यादा दिखनी। बहुतों दिखी होगी, दिन भर में कईयों बार दिखी होगी आपको। टाइम को नोटिस करना, जो मैंने टाइम पीरियड बताया है नवंबर 2019 से लगाकर 2020 पूरा, इसमें आपको दिखनी। इसका सेंस क्या है? परिस्थितियाँ बाकायदा बनेगी और बनी थी जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। और उस समय में आपका महाकाली की तरफ झुका होना, उनके प्रति आस्था और ज़्यादा प्रकट होना, थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल होना, नंबर 7 की एनर्जी से कनेक्टेड होना, ये चीज़ें आपके साथ हुई होगी। ये मैं एक एक चीज़ को समझ रही हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ गाइस। आपकी लाइफ में स्थितियाँ इसी प्रकार से चली है। नो डाउट आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी हुआ है, वापस से स्थितियाँ बिगड़ी है तो महाभयंकर तरीके से 2020 के बाद में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कहता है ना कि लाइफ की डायरेक्शन पूरी तरीके से भिन्न हो जाना। आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज जिस स्थिति में आप हो ना, उस स्थिति में कभी पहुंच पाओगे या वैसा आपको कभी लाइफ में देखने को मिलेगा। ये नहीं सोचा ना, समझना मेरे शेर, प्लीज समझना। अगर ये सपने में भी नहीं सोचा था तो सपने में भी आपने ये नहीं सोचा है कि शून्य से शिखर तक का सफर आपका रहेगा। और अभी का समय जो है ना ऐसा बना हुआ है, चाहो तो इसका सदुपयोग कर लो, चाहो तो अपनी लाइफ को तार लो गाइस। सच्ची में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बात को समझने को तैयार नहीं है। अभी भी उनको ऐसा लगता है नहीं बस ये रीडिंग में आ रहा है। देखो हेल्थ साथ देवे ना देवे, है ना, तबीयत ठीक हो ना हो, थोड़ा सा अगर तबीयत पर रेस्ट करना चाहते हो थोड़ी रेस्ट कर लो, लेकिन बाकी का समय अपने अपने कैरियर पर फोकस कर लो, जीत जाओगे देखना। एक कहता ना, कुछ समय कुछ महीने आप थोड़ा सा अपना संघर्ष बढ़ा लो, लाइफ का मेहनत बढ़ा लो लाइफ की, पर अगर पूरी लाइफ सुधरती है तो सुधार लो मेरे शेर। ये 2025 जो चल रहा है ना, ये मेहनत भले आपसे थोड़ी करवा लेगा पर पूरी लाइफ की आसानी आपको ला कर दे देगा। किसी पर बिलीव नहीं करके खुद पर और ईश्वर पर बिलीव करके लाइफ में आगे बढ़ना। कैसे आपको सक्सेस नहीं मिलती, कैसे सफलता के शिखर पर आप नहीं पहुंच पाते? हम्म ओके, गोल्डन टाइम गाइस, ये गोल्डन टाइम का कार्ड है। ये कहता है कि बकायदा एक समय में आपने कभी मैनिफेस्ट किया है, मैनिफेस्ट जानकर नहीं किया, जाने अनजाने में हुई चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई आपके। जैसे किन्हीं लोगों को देख करके कभी मेरी लाइफ पे इतनी अच्छी या इतनी सक्सेसफुल होनी चाहिए वगैरह। अब आपने सोच तो लिया, टारगेट तो बना लिया आपने, नहीं अनजाने में से आपकी इच्छा शक्ति ने वो टारगेट बना लिया। अब लाइफ उसके लिए रास्ता देख रही है। अब उस रास्ते पर चलने पर आपके मार्ग में कौन कौन बाधक तत्व है, उन तत्वों को हटाना। जो
बीच में ना आए, बाधा क्रिएट ना करे अपने आप। ये तो समय ही ऐसा है गाइस, मुखौटाधारियों के मुखौटे उतरने हैं। जैसा जिस इंसान का व्यवहार है, परिस्थिति क्रिएट होकर उनका व्यवहार सामने आए। आपको कोशिश करने की आवश्यकता ही नहीं है। हालांकि देखो, देखा जाए ना तो हमारा नज़रिया है, हम लाइफ को किस तरीके से देखते हैं। अगर देखें तो ये दुख दुख नहीं है, ये ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर अपने आप हमें पीड़ा देने वाले लोग जो है ना, वो लाइफ से निकल रहे हैं और लाइफ में आसानी की तरफ बढ़ रहे हैं। ईश्वर हमें खुद ही अपने आधार पर, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रहे हैं। ये कहा ना, फेदर्स आपको बहुत दिखे होंगे, आपको ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन दिखा होगा गाइस। ग्रेट फॉर्चून का समय चल रहा है। ये कह रहा है अपने अबंडेंस के लिए रेडी रहो। जो अबंडेंस आपको मिलेगी, जो सफलता आपको मिलेगी, जो राजयोग संयोग 100% आपके राजयोग लिखा हुआ है, जो मैं अभी के समय की बात कर रही हूँ। आप कुछ ना कुछ इस साल में ही अचीव करोगे, देखना। मैं ये नहीं कह रही कि कईयों साल बाद में आपकी लाइफ टर्न होगी, बदलेगी। रीडिंग क्या कह रही है, टैरो के आधार पर भी समझा रही हूँ, इस समय की स्थितियाँ जो बनी हुई है उसके आधार पर समझा रही हूँ, पास्ट आपका कैसा रहा है उस आधार पर भी समझा रही हूँ। अगर एक के बाद एक चीज़ कनेक्ट होकर आ रही है मेरे योद्धा, ये भी पूरा होगा। ये समय राजयोग वाला बना हुआ है। अब राजयोग वर्क कब करता बताओ आप? आपके भाग्य में लिखा हुआ है, आप बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लोगे, हमेशा टॉप पर रहोगे, अच्छा पढ़ोगे, डिग्री बहुत अच्छी हासिल करोगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है? भाग्य में लिखा हुआ है, नो डाउट, आपका एग्ज़ाम में उपस्थित होना। हाँ, अभी ये समय जो है ना, ये मैं ये नहीं कह रही कुदरत आपका एग्ज़ाम ले रही है। ये समय ऐसा है, यहाँ पर एक 18 नंबर आपको बहुत दिखने, युद्ध के मैदान में खड़े हो आप। यहाँ पर आपके अज्ञातवास का समय नहीं चल रहा है, वनवास का समय नहीं चल रहा है। कितना लंबा समय भोगना पड़ेगा, वो तो भोग लिया आपने। ये बीते 13-14 साल किस बात को लेकर है? बीते इतने साल जो आपने भोगे हैं पीड़ा, वो किस बात को लेकर थी? वो ऐसा ही समय था जहां पर केवल संघर्ष, आप कुछ भी कर लो, घूम घाम कर उसी स्थितियों पर आना। और अब 18-18 दिखने का मतलब ये क्या है? लास्ट, सिर्फ लास्ट। अब जो चीज़ें बदलती है, अब जो खेल पलटता है ना, वो देखो कहाँ से किन्होंने खेल स्टार्ट किया था और ईश्वर अपनी तरफ से इस खेल का अंत करते हैं, वो देखो। परिस्थितियां बदल जाएगी और ऐसी पावर में आना, ऐसे ओहदे में आना जो वाकई में डिजर्व करता है कोई बच्चा। समझ रहे हो ना? ये कहानी जैसी नहीं है गाइस, ये परतें हैं लाइफ की जो हट रही है समय के साथ साथ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कभी कभी रीडिंग में ऐसी आती है, कुछ चीज़ें अनफोल्ड नहीं होने देते। ये बेटा समय आने पर ही पता चलना है। मैं वहाँ रुक जाती हूँ, नहीं करती, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी बात को लेकर नहीं करनी चाहिए। अभी का समय यही है, गो विद द फ्लो गाइस, गो विद द फ्लो। लाइफ मक्खन जैसी हो जाए, कितना स्मूथ। अभी का समय आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। किसी के व्यवहार को खुद के दिल पर नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना। समझ रहे हो ना? बस ये समझो, लोग आए हैं, आपको सबक दिया, क्या समझाने की कोशिश करे वो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग हो जाओ, स्ट्रॉन्ग हो जाओ। दिमाग में ये रखो, अगर आप लॉयल्टी दे रहे हो, है ना, आप कुछ नहीं गवा रहे हो। आपकी ईमानदारी का जवाब ईमानदारी में मिल जाएगा, है ना? देखो, ईश्वर कहते हैं कि संपूर्ण प्यार का जवाब ईश्वर संपूर्ण प्यार में देते हैं। तो वहाँ पर किसी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए मुझे अभी तक ऐसी लॉयल्टी, इतने अच्छे रिश्ते मिले नहीं हैं। वो सब मिलेंगे, किस बात का डर, किस बात की चिंता। केवल यहीं पर नहीं है कि केवल कैरियर में आपको सक्सेस ला कर दे दिया, बस इतने तक में आपकी लाइफ सीमित हो गई, बस इसमें खुश हो जाओ, ये मेंटली आपको स्ट्रांग कर दे, इसमें खुश हो जाओ। आपकी हार्ट की हीलिंग कैसे होगी? वो तो रिश्ते नातों से होती है ना, वो तो अपनत्व से होती है। वहाँ पर खालीपन क्यों? ये भी तो शून्य से शिखर तक का रास्ता है, अकेला कोई इंसान चल नहीं सकता। तो आपके लिए भी मालिक इस मामले में भी व्यवस्था करेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? यहाँ पर कहा जा रहा है गोल्डन टाइम चल रहा है गाइस आपका।
तो इस समय को कोसना मत। इस समय में जितना मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करने की कोशिश करो। अबंडेंस बहुत अच्छी खासी आती हुई दिख रही है गाइस। देखो, अगर कोई जॉब कर रहे हो तो ये पक्का है, इस समय में जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हो ना, उसके 1 मंथ के अंदर अंदर है ना, आपका प्रमोशन होगा, या पैसे को लेकर है ना वृद्धि होना, आय में वृद्धि होना, वेतन में वृद्धि होना, ये हो गया आपके। एक ओहदा आगे बढ़ जाना, गवर्नमेंट जॉब में हो तो डेफिनेटली प्रमोशन के लिए देख रहे हो, प्रमोशन होगा आपके, है ना। पैसे को लेकर फायदा होता, धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। आपके भाग्य से, जैसे एक होता है किसी बच्चे के भाग्य में पैसा स्टोर हुआ होता है ना, संचित धन होता है। वो संचित धन उन्हें उनके हाथों की लकीरों में भी लिखा हुआ होता है, लेकिन उन्हें मिलता नहीं है। एक समय के बाद में खुद ही मिल जाता है, स्वतः ही मिल जाता है। अब ये किसी भी रूप में हो सकता है, आप चाहे आपके पैतृक संपत्ति के आधार पर हो, ठीक है, या किसी भी प्रकार से हो, या कहीं पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया हो, वो ज़बरदस्त तरीके का फल कर आ जाए। आपको नुकसान होता हुआ दिख रहा है और वहाँ से फ़ायदा उठकर आ जाए, ये है ग्रेट फॉर्चून गाइस। देखो, आपको स्टार 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 ये एनर्जी दिखेगी, है ना, ये एनर्जी दिखेगी। अभी आपको मून की एनर्जी उतनी नहीं दिखेगी गाइस। आपने जो भी गोल सेट किए हैं ना, वो हो जाने हैं, हो जाने हैं। करियर को लेकर देखो, अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई काम के बारे में सोचा है, कोई विदेश या विदेश से संबंधित कोई काम है आपका, ठीक है, किसी भी प्रकार का जॉब है, कोई काम है आपका, उसमें बहुत अच्छी तरक्की मिलने का है। अगर राजयोग की बात करें, संयोगों की बात करें, ये समय तरक्की तरक्की तरक्की, धन बढ़कर आना, उसके लिए रास्ते बनना, उसको लेकर है। उसको लेकर है गाइस। रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, किसी इंसान के टेंशन खत्म करने के लिए रास्ते ओपन हो जाए, चिंता खत्म हो जाए, और वो चीज़ दिख रही है गाइस। एंजल बहुत ज़बरदस्त तरीके का आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको अभी इन दिनों में हो सकता है बैठे बैठाए किसी प्रकार की खुशबू आना, या वाइट कलर की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा होना, वाइट कलर के बर्ड्स ज़्यादा दिखना, ये चीज़ें आपको हो रही होगी, और नहीं है तो होगी, पक्का होगी, पक्का होगी। देखना, एक तो वाइट कलर और एक येलो कलर, ये दोनों ही शुभता के प्रतीक है। ये दोनों ही आपके ज्ञान में वृद्धि करते हैं और आपकी लाइफ में सुख के रास्ते ओपन करते हैं। मैं फिर से कहूँ, किस्मत का ताला खुल रहा है, ये समझ लो। तो रास्ता ओपन होना भाग्य का साथ देने के बराबर है। जिस भी तरीके से आपका काम बनता हो, आपको वो हेल्प मिल जाना, आपको वो काम बन जाना, वो टाला मटोला नहीं होना, वो चीज़ें डीले में नहीं जाना, ये सबसे बड़ी किस्मत का साथ देने वाली बात है। देखो, कहा ना, येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन। अब जस्टिस को लेकर भी बात आई है, क्योंकि ब्लू कलर की बटरफ्लाई भी दिख रही है आपको। इसका सेंस क्या है, जस्टिस के लिए रेडी रहोगा। जिन ने आपका दिल दुखाया है, आप देख लेना, वो लोग आकर आपसे माफ़ी ना मांगे, ये हो नहीं सकता। अगर किन्हीं लोगों, आपके लोग में कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पर आप खुद कहोगे हम लिख कर देते हैं मैम, ये इंसान कभी भी हमसे आकर माफ़ी नहीं मांग सकते, इनका ईगो इतना भारी है, ये तड़पते रह जाएंगे, ये कितनी लाइफ में परेशान हो जाए, लेकिन ये आकर कभी भी माफ़ी नहीं मांग सकते। आपको ऐसा लग रहा है ना, ये लोग फिर भी आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे। न्याय का परचम देखना किस तरीके से लहराता है। न्याय झूठे स्तर पर नहीं होगा। अगर इस गलतफहमी में हो तो गलतफहमी से बाहर आ जाओ। ब्लू कलर की बटरफ्लाई दिखने का मतलब एक न्याय का ट्रांसफॉर्मेशन का है। एक उदाहरण सेट हो जाए उस बात को लेकर है, तो न्याय छोटे स्तर पर नहीं होगा। जो आपके मन में एक इल्म रहा, एक पीड़ा रही ना, इतने सालों से तड़पे हैं मालिक, लेकिन अभी तक न्याय नहीं दिखा है। जिन लोगों ने इन हालातों में लाकर खड़ा कर दिया, वो कर्मा भोगते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे? मन ही मन में अंदर ही अंदर चल रहा है। अब पूरी तरीके से आपके सामने आएगा, देखना। न्याय तो होना स्टार्ट हो चुका है, और न्याय होगा और अच्छे स्तर पर भी होगा, ठीक है। जिन जिन लोगों ने परेशान किया है, सबको कर्मा रिटर्न होगा। ओपन योर हार्ट टू रिसीव द हीलिंग एनर्जी ऑफ द एंजल्स। ये लो, ये लो। अभी जस्ट कहा ना, देखो गाइस, यहाँ पर 2 कार्ड जो है ना, ये कहते हैं कि आपका इमेजिनेशन पावर जो है, इच्छा शक्ति जो है, ये वर्क करती है गाइस। आप देख लेना, नोटिस कर लेना,
कि आपका कंसंट्रेशन कभी कभी किन्हीं चीज़ों पर बैठ जाता है या किसी बात पर लग जाता है ना, मतलब आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, है ना, लेकिन आपका ध्यान किन्हीं चीज़ों पर अटक जाता है। जैसे अगर कोई चिंता है और आप मालिक से नहीं कहोगे कि मालिक मेरी ये चिंता है उसे दूर करो ना वगैरह, आपके मन में ही चल रहा होता है कि ये चिंता इतनी बड़ी है, ये पता नहीं कैसे दूर होगी, और वो चिंता 2-3 दिनों में दूर हो जाती है, वो भी बहुत आसानी से। और एक उधर आप कोई बात को लेकर बार बार प्रार्थना कर रहे हो ना, वो फल नहीं रही है, उसको सालों बीत रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है कि इस एनर्जी को समझने की कोशिश करो। आपके इर्द गिर्द में एंजल है। कई सारे बच्चों के साथ क्या होता है पता है, उन्हें ऐसा लगता है उन्हें सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचने की आवश्यकता है। उन्हें पता नहीं उनका भाग्य उनके लिए लिफ्ट लेकर बैठा है। आपकी लाइफ में देरी हुई है, मुझे पता है, कहने की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी लाइफ में देरी हुई है, बहुत देरी हुई है, लेकिन यहाँ पर खरगोश और कछुए वाली बात चल रही है। अब आप भले देरी से स्टार्ट हुए हो, भले धीरे 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 करके चल रहे हो, लेकिन आपका जल्दी से पहुँच जाना, आपका टारगेट पर, आपके मंजिल पर जल्दी पहुँच जाना और बहुत अच्छे स्तर पर पहुँचना, उसके बारे में। आपको जिन लोगों ने नीचा दिखाना था, जितना पीड़ा भुगानी थी, सब कुछ हो गया। अब आपका लास्ट में क्या है पता है, अब आपको अच्छी सक्सेस का मिलना, करियर में इजाफा होना, इन लोगों का ध्यान आपकी लाइफ पर से हटा हुआ है। और अचानक आपका ट्रांसफॉर्मेशन जब इन लोगों के सामने आएगा ना, ये किस तरीके से आपको फेस कर पाएंगे बताओ? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ये आपको फेस। लेकिन कहा ना, कुछ लोग आपसे माफ़ी मांगेंगे तो डेफिनेटली माफ़ी मांगेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है अच्छा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, अच्छा फील करने की कोशिश करो गाइस। अगर नहीं हो पा रहा तो कुछ वीडियोस वगैरह ऐसे देखो जहाँ पर सफलता के बारे में बताया जा रहा है, जहाँ पर मन खुश हो ना, ऐसी बात, तकलीफ वाली चीज़ें जो है ना, ये मत देखना अभी। क्योंकि अभी आपकी ऊर्जा ऐसी स्पॉन्ज होता है ना कि बिल्कुल जहाँ पर रखो वो उस चीज़ को ग्रहण कर ले। तो अभी आपकी ऊर्जा ऐसी चल रही है कि जितना पॉजिटिव वीडियो वगैरह देखना, मूवी देखना या पॉजिटिव लोगों से बातचीत करना, ऐसा करना, ये बहुत काम कर जाएगा। देखो एक और मैसेज यहाँ पर आया जो कह रहा है, हो सकता है अभी इन दिनों में आपका किसी ऐसे इंसान के साथ तालमेल हो, बातचीत हो, जिससे आपको ऐसा लगे भविष्य को लेकर कि इस इंसान के साथ मिलकर मैं आगे कैरियर की शुरुआत कर सकता हूँ, मीन साझेदारी में। ये आपके दिमाग में आएगा। किसी इंसान का ज्ञान और आपकी समझ, दोनों का तालमेल इतना अच्छा होगा कि सक्सेस जल्दी मिलना, ये हो सकता है। तो आपके दिमाग में साझेदारी को लेकर, बिजनेस स्टार्ट करने को लेकर बात आ सकती है। ओके, ये कार्ड पता है कब आता है, या ये कार्ड लाइफ की किस स्थिति के बारे में बताता है? जीवन यात्रा के संघर्ष झेलने के बाद में कोई इंसान जब सफलता प्राप्त कर लेता है और सफलता के उस ओहदे पर बैठ जाता है ना, मेरी लाइफ के सारे संघर्ष खत्म, और बाद में सोचता है कि मैंने लाइफ में किस किस तरीके के रास्ते को पार किया है और लोगों ने मेरे साथ उस स्थितियों में किस प्रकार का बिहेवियर किया है। ये उस बात को लेकर है, ये उस तकलीफ से ख़त्म होने के बाद के समय के बारे में बात करता है। तो ये आपके फ्यूचर को लेकर बात है गाइस, कि आप निश्चिंत होकर रह सकते हो कि आपके फ्यूचर में तकलीफ नहीं है। आपके फ्यूचर में वो सब कुछ है जो आप अचीव करना चाहते हो, और बाकायदा आप अचीव करोगे गाइस। आप अभी सच्ची कहो ना कि आपके पेज जो है ना, ये बहुत मुश्किल से अनफोल्ड होते हैं। एक पेज दूसरे पेज से बिल्कुल अनोखा होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। एक पेज में अनएक्सपेक्टेड दुख तकलीफ ऐसी जिसे आप घबरा जाओ, आपकी रूह कांप जाए, आपकी नींदें उड़ जाए, आपका खाना पीना कम हो जाए, ऐसी चीज़ें आपने देखी अनएक्सपेक्टेड, जो सपने में भी नहीं सोची हो, ऐसी चीज़ें आपने फेस कर ली है। इवन इर्द गिर्द में भी नहीं देखे होगे। उदाहरण सेट करती है आपकी लाइफ तकलीफ का। वही दूसरा पेज क्या कहता है, वो भी उदाहरण सेट करने की बात करता है। अगर दुख ने अपनी पराकाष्ठा दिखाई है, सुख भी अपनी पराकाष्ठा दिखाएगा। अगर आपकी शुरुआत शून्य से हुई है, शिखर तक पहुंचाने का काम ईश्वर का है। शर्त क्या है, मेहनत कंटिन्यू में करनी है, कर्म सक्रियता बनाए रखनी है, और खुद पर विश्वास डगमगाने मत देना, क्योंकि आपके पास पंख है। फेदर्स दिखने का सेंस यही है मेरे एंग्री बर्ड, कि शांत हो जाओ, टारगेट फिक्स करो और लगाओ छलांग।
आपको आपके अलावा कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको और रोकने वाले लोग जो थे ना वो आपकी लाइफ से छिन्न भिन्न हो गए हैं, दूर हो गए हैं। उनकी एनर्जी का प्रभाव आप पर पड़ने वाला ही नहीं है। अगर मान लो आपके बारे में कोई खबर उन तक पहुंच भी गई ना, आप ये काम स्टार्ट कर रहे हो, आपका ऐसा काम है, बिजनेस है वगैरह, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। स्थितियाँ उन्होंने खुद ऐसे ही क्रिएट कर ली, वो चाह कर भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप बताओ कर सकते हैं क्या? है स्थिति ऐसी कि वो आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का सुख अगर एंटर हो तो हस्तक्षेप कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। उतना अधिकार शेष रहा ही नहीं, समय ने रखा ही नहीं, है ना। ये परिवर्तन इतना तगड़ा, इतना अच्छा। एक खाई जो है ना, सिर्फ ये पार करने में दिक्कत हो रही थी आपको कि उसे कैसे पार किया जाए, उसे कैसे आगे बढ़ा जाए, और वो चीज़ आपने कर ली, उतना साहस दिखा लिया। अब क्या है, अपनी लाइफ में कैरियर पर फोकस करना, अपनी सफलता की दौड़ को दौड़ना और एंजॉय करना। अब आपको लगता है आपकी लाइफ में खुशी आएगी नहीं आएगी, कोई ब्लेसिंग आएगी नहीं आएगी, 100% आएगी। आपके नाम से लोग आपको पहचानेंगे। देखना, शिखर तक पहुंचने का मतलब क्या है कि ऐसे टॉप पर, टॉप पोजीशन को पाना जहां पर आपकी पहचान बन जाए। सच्ची कह रही हूँ। देखो, अभी अगर कहूँगी तो आपको लगेगा अतिशयोक्ति हो गई मैम। किसी इंसान का ब्रांड बनना, उनका नाम उनका ब्रांड बन जाए। अब कहोगे मैम ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, हम तो इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। मत करो, दुख की कल्पना करी थी, वो मिला ना, मिला, अच्छा खासा मिला, सोच से परे मिला, रूह को कपा देने वाला। ये चीज़ क्यों नहीं मिल सकती है? यहाँ पर कहा जा रहा है मैनिफेस्ट करो, इतना स्तर तक मालिक पहुंचाएंगे। अगर दिल दिमाग से इतना स्ट्रॉन्ग किया गया है, समझ रहे हो, इतनी कठोर परीक्षा ली गई है, तो परीक्षा का परिणाम आएगा ना, उत्तम स्थान पर पहुंचाएगा आपको। आपकी लाइफ ने जितनी परीक्षाएं दी है ना, उतना, सच्ची कह रही हूँ, जितना दुख आपको मिला ना, उसमें खिलाड़ी आप मंजे हुए हो गए हो। आपको पता है कि सिचुएशन में कि मतलब आपको कैसे बाहर निकलना है। चाबियां तो अपने आप आपको मिल गई है, और उसके बाद में संकोच खुद पर, बस एक थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर ये ना हो ना, तो आप लाइफ अपनी किस तरीके से बना लो, और ये कॉन्फिडेंस की कमी भी नहीं रहेगी। देखना आप तो, क्योंकि प्रकृति को पता है कि आपको आत्मविश्वास या मनोबल को कैसे उठाना है। मनोबल को तोड़ने वाले लोग तो इर्द गिर्द है ही नहीं। आप खुद हो अपना मनोबल तोड़ने वाले। अब लेकिन अब आप में सुधार कैसे करना है, छोटे छोटे स्तर पर आपको सक्सेस देकर, जिससे आप उत्साहित फील करो, आपको लगे बिल्कुल ये मेरा समय गोल्डन टाइम चल रहा है, और अपने आप आपका ध्यान मेहनत पर जाए, कर्म पर जाए, और वो करो, सफलता मिले, सफलता मिले, सफलता मिले। ऐसे सफलता मिलेगी आपको। एक कदम सफल, दूसरा कदम सफल, तीसरा कदम सफल, ऐसे सफलता मिलते 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 ये गाड़ी 100 की स्पीड में स्टार्ट हुई। रफ्तार देखना इसकी, इतने सालों में जो ना किया ना, वो चुनिंदा 4-5 सालों में करके लाइफ चेंज कर लोगे अपनी। ये सफ़र है आपका, ये जीवन यात्रा है आपकी। अब सोच रहे हो लिख कर रखेंगे, हाँ लिख कर रखना, तारीख तक लिख कर रखना, और आपकी लाइफ में कुछ तारीख ऐसी रहेगी जिन्हें ताउम्र नहीं भूलोगे। जैसे 1-2 तारीख ऐसी है पास्ट की, जिन्हें कभी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते। पर एक गिफ्ट और है, जैसे कहा ना, पेज आपके ऐसे हैं, एक बिल्कुल अलग है तो दूसरा बिल्कुल अलग है। अब ऐसी खुशी का मिलना, ऐसी तारीखें जो दिमाग से कभी नहीं जाएगी। ओके, ये तो बिल्कुल कैसे कहते हैं ना कि ये वो वाली एनर्जी है कि कोई इंसान धन्यवाद प्रकट करता है मालिक को, ईश्वर को, कि मालिक, एक स्थिति ऐसी थी जहाँ पर ये वाला कार्ड भी बता रहा है कि मुझे सब पर से बिलीव ख़त्म हो गया था, खुद पर से भी, और वहाँ पर मेरी अंतर आत्मा ने
मुझे साइन देकर समझाया कि मुझे अपनी तरफ से एक कोशिश और करनी चाहिए। अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच मालिक, कि मेरी अंतरात्मा की आवाज़, मेरी इंट्यूशन की आवाज़ मैंने उस दिन सुनी और वापस से एक ट्राई किया। और आपका इस बार का जो ट्राई है ना, जो गिव अप ना करने वाली बात है ना, वो आपकी लाइफ को सुधारने में मदद कर रही है। यहाँ पर इंसान उस बात के लिए मालिक को 100 बार धन्यवाद कर रहा है कि मैंने उस टाइम मेरी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन लिया, मेरी लाइफ अब आज परिवर्तित हो गई है। यानी उस सुख को कोई इंसान भोग रहा है जो आज कल्पना से परे लग रहा है। ये आपके फ्यूचर को लेकर साइन आपको मिल रहे हैं गाइस, पक्का मिल रहे हैं, आप मानो नहीं मानो, कुछ ना कुछ तो है। देखो नंबर 333 ये एनर्जी दिख रही है, 11 11 111 ये जबरदस्त तरीके से बार 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 आपको दिख रहे हैं। ये पक्का है न्यू बिगनिंग कैसा नहीं हुआ आपके लाइफ में, एक पहचान के साथ। और साथ में अभी इन दिनों में एक कमाल स्टार की एनर्जी ये दिखना, ये होगा आपके साथ गाइस। आपके साथ अनोखी चीजें क्या है, बहुत ज्यादा निंदा होगी, बहुत अच्छी प्रशंसा पाओगे। लोगों ने आपको छुपाने की कोशिश करी है कि आपको आपके संदर्भ में या आपकी अच्छाई के बारे में लोगों को पता ना चले। आपकी अच्छाई के बारे में लोगों को पता चलेगा, अच्छे नाम आपको मिलेंगे, टैक्स मिलेंगे आपको, आपकी पहचान होगी। ये बहुत खूबसूरत बात होती है गाइस। हाँ, और यहाँ पर कहा ना, देखो एंजल्स पूरी तरीके से आपके साथ है। वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिखाते हैं आपको बार 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 नंबर दिखाकर। हर किसी को एंजल्स नंबर नहीं दिखते हैं गाइस। आप पूछ लेना, आपके इर्द गिर्द में जितने भी लोग हो ना, आपके रिश्तेदार भी हो ना, उनसे भी पूछ लेना कि आपको एंजल्स नंबर, वो कहेंगे, वो हंसी उड़ाएंगे कि ये देखो ये अनोखी दुनिया में है। पर ये इत्तेफाक नहीं होता गाइस। और ये एंजल्स नंबर आपको बार बार दिखाकर ये कंफर्म करते हैं कि ये इत्तेफाक नहीं है बेटा। और न केवल एंजल्स नंबर, मैंने कहा ना फेदर्स, और न केवल फेदर्स, इसके अलावा अच्छे एक्सपीरियंस आपको ऐसा होना, यहाँ तक मैं कहे ना कि मालिक की मौजूदगी का एहसास आपको करा देना। ये दो चीज़ें जो है ना, एक राजयोग से संबंधित बात कही, एक प्लस कर दो मिरेकल को लेकर बात, कतई नहीं भूल पाओगे, देखना कतई नहीं भूल पाओगे। मैंने कहा ना मेरी लाइफ में ऐसे मिरेकल हुए हैं जहाँ पर कहूँ तो किसी को बिलीव ही नहीं हुई, लगेगा बहुत अलग बात कर दी मैम ने, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन हुआ। के साथ भी बड़े मिरेकल होंगे, देखना, चिंता मत करो, ठीक है। ये कार्ड कहता है सेलिब्रेशन के बारे में, आने वाली खुशी के बारे में, न्यू पॉसिबिलिटीज़ के बारे में गाइस, कि आप जिस भी पॉसिबिलिटी का इंतज़ार कर रहे हो, संभावनाओं का इंतज़ार कर रहे हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब आपको लगता है कि आपको ये खुशी नहीं मिल पाएगी। ये पता चल रहा है गाइस कि कुछ खुशी के लिए आपका दिल आपको ये कह रहा है अब आपको खुशी नहीं मिलेगी। सामने से कहता है दीवार नज़र आना, बिल्कुल कुछ इस तरीके का, लेकिन ये आप गलतफहमी में हो, आपको बहुत अच्छी खुशी मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर भी कहा जा रहा है गाइस, बैंक बैलेंस किसी इंसान का बहुत हरा भरा होना, अपनी लाइफ की बागडोर किसी इंसान के खुद के हाथ में होना, प्रैक्टिकल होना, समझदार होना, छल कपट आपके साथ ना हो, कोई छुपी हुई बातें, रहस्य या कुछ लोगों के झूठ ऐसे आपके साथ नहीं चले। यानी देखो ऑरा कितना अच्छा कर रखा है, प्रोटेक्शन से भरा हुआ, यानी ग्रोथ गाइस अच्छी खासी लाइफ में, आपकी वैल्यू का बढ़ना, कदर अच्छी खासी होना, है ना। लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखें, आपके जैसा बनने की चेष्टा करें। बिल्कुल गाइस, जैसे एक होता है ना कि किसी पर लाइट, है ना, एक सेंटर में लेकर आने के लिए किसी पर लाइट कर दी गई हो ना, बिल्कुल कुछ वैसा, जहाँ पर सबकी निगाहें जाए, जहाँ पर आपकी लाइफ का जो अंधेरा वो ख़त्म हो जाए और उस रूप में आपको आपकी पहचान हो, जो वास्तविकता है आपकी, वो क्रिएटिविटी के आधार पर जो आप पंखों का इस्तेमाल करोगे ना, अपने अपने हुनर का इस्तेमाल करोगे ना, ये गोल्डन टाइम यहाँ पर भी है कि गोल्डन टाइम से कम नहीं है। कहीं पर भी लगे ना थोड़ा कि कुछ प्रार्थना करनी है वगैरह, या कोई विश है अभी भी आपके, या तो मैनिफेस्ट करो या अफर्मेशन करो, ऐसा एक भी सपना आपका नहीं होगा जो पूरा नहीं हो सकता, पूरे होंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है उनका रिफ्लेक्शन देखना, क्योंकि आपको मिरर एनर्जी दिख रही होगी 1331। इसका सेंस क्या है, अगर आपको ऐसा लगता है आपके सपने साकार नहीं हो सकते,
उनका रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जो नहीं हो सकता वही तो करना है। ये कुदरत की चेष्टा है आपके लिए, ये कुदरत की ज़िद है आपके लिए कि जो नहीं लग रहा है, जिनकी पॉसिबिलिटी नहीं है, वो करके दिखाना। इसका मतलब कि आपको हीलिंग देना चाहती है प्रकृति, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। ये कमाल की बात होती है कि हमारी खुशी कुदरत की ज़िद हो, वहाँ पर हम चाहे कुछ प्रार्थना करें ना करें, कुछ मांगे ना मांगे, हमें स्वतः मिल जाए। ओके वैंड्स, यहाँ पर भी वैंड्स हाथ में, यहाँ पर भी है। ओके, आपके सपने साकार होंगे गाइस। जो भी सोचा हुआ सपना है आपका, वो साकार होना है। जिद्दी रवैया होगा गाइस आपका। आप ऐसे आसानी से किसी को भी अपनी लाइफ में आप एंटर नहीं होने दोगे। आप मितभाषी हो जाओगे और मितव्ययी दोनों। आप कैसे मितभाषी मतलब कम बातचीत करना, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी और हो जाओगे थोड़ा। कम बोलना, अच्छा बोलना, लेकिन ऐसा बोलना कि वो धमाकेदार लगे, शानदार लगे, वो पर्सनालिटी को एक बहुत अच्छा किरदार झलका देना, कुछ ऐसा ये। और मितव्ययी होना, इसका मतलब क्या है? पैसे की वैल्यू को समझना कि समय ने आपको पैसे की वैल्यू करना सिखाया। भले कितनी खर्चीली प्रवृत्ति क्यों ना हो, लेकिन देखना जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है ना, आप खुद में ये चीज़ फील करना, आप पैसा कम खर्च करना स्टार्ट कर दोगे। जितना ज़रूरी है उतना पैसा खर्च करोगे। ये इतना अच्छा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। मतलब कहाँ नहीं, यहाँ पर दिख रहा है बैंक बैलेंस सारा भरा। थोड़ी कंजूस प्रवृत्ति होगी आपकी। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, देखो यहाँ पर ये कार्ड क्या कह रहा है। किसी से भी एक्सपेक्टेशन मत रखो गाइस, उम्मीदें किसी से मत रखो। आपकी उम्मीदें टूटती है ना, आपको बहुत दिल दुखता है और आपको उम्मीदें जल्दी लग जाती है। यहाँ कहा जा रहा है कि आपकी काबिलियत पर और अपने आप पर और ईश्वर पर आप उम्मीद रखो, बाकी किसी इंसान पर उम्मीद मत रखो। अगर कुछ खुद स्वतः आपको मिलता है ना, वो आपके लिए जैकपॉट है ना। कहने का सेंस क्या, अपनी वैल्यू को इस कदर बढ़ाओ, खुद को इतना काबिल बनाओ कि अपने आधार पर लाइफ जीना सीख जाओ आप। समय ने आपको यही समझाना था गाइस, ठीक है। और समय आपसे यही बात की उम्मीद कर रहा है कि आपको कुछ चीज़ें मिलनी होगी, वो खुद से मिलनी होगी। आप अपनी तरफ से उम्मीदें मत लगाओ, ठीक है। तो ये जो शून्य से शिखर तक की आपकी यात्रा बन रही है ना, ये आपकी वैल्यू को बढ़ाएगी, आपकी खुशियों में इजाफा करेगी, आपके सपनों को साकार करेगी, आपको ऊंचाइयों के शिखर तक लाकर बैठाएगी। इस एंजॉय के लिए आप रेडी रहो गाइस, इस अचीवमेंट के लिए आप रेडी रहो। ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल कर फर्श से अर्श का सफ़र आपको कराएगी। तो खुश रहो और इस प्यारी सी लाइफ को जीने के लिए रेडी हो जाओ। ये समय शीघ्र अतिशीघ्र इस लाइफ की ओर आपको बढ़ा रहा है, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।